एवरीवन, आज के वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट साइंस का वर्कशीट नंबर है 47, जिसमें टॉपिक है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की आवर्त सारणी। और डेट है आज की 21/10/2020 यानी कि 21 अक्टूबर 2020। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज की इस वर्कशीट में। ये पूरी वर्कशीट का एक लेआउट मैंने आपको शो किया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपना नाम, विषय, कक्षा, आपकी कक्षा अध्यापिका का नाम, कार्यपत्रक, नंबर यानी कि वर्कशीट नंबर जो है हमारी 47, और साथ ही साथ में आप डेट डालेंगे जो है 21 तारीख। चलिए, हेडिंग है हमारे इसकी तत्वों का आवर्त सारणी। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, आधुनिक और आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। कितने हैं? ये जो नंबर ऐसे लिखे हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इसकी गिनती आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊर्ध्व स्तंभ की। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम क्या पाएंगे? आइए देखते हैं। इसमें हमने 3 तत्व लिखे हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। अब इन तीनों की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। हाइड्रोजन का क्या होगा विन्यास? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, 1 होती है, इसीलिए इसका विन्यास में भी 1 आएगा। लिथियम में उसकी परमाणु संख्या है वो 3 होती है, तो उसका विन्यास होगा 2, 1। सोडियम में परमाणु संख्या 11 होती है, इसलिए इसका विन्यास होगा 2, 8, 1। अब कुछ प्रश्न उत्तर इसी में से कर लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहे हैं? इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? जैसे हमने ऊपर 3 तत्वों के बारे में अभी बात डिस्कस की है, तो इनमें पूछ रहे हैं लोग कि इनमें क्या समानता है। तो उत्तर में हम क्या देंगे? आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इनकी जो संयोजकता है, तीनों में इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन जो नंबर है लास्ट में आखिर वाली कक्ष में वो समान है, जो है 1। तीनों में 1, 1, 1 है। तो ऐसे बच्चों इस बात को समझिए। अब इसी में से एक अगला क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, इन 3 तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं? इसका उत्तर मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है समूह की संख्या। जितनी संख्या संयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की होती है उतनी ही उसकी समूह संख्या होती है। इस बात को हम याद रखेंगे। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम क्या पाएंगे कि उसके जो कोष हैं उसकी कोष की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जो उसकी आखिरी वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो समान रहती है। अब बात करते हैं क्षैतिज पंक्तियां की। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, जैसे इन्होंने लिखकर आपको शो किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए टेबल पे लिखा है पहले लिथियम।
लिथियम के नीचे इसका विन्यास लिखा है 2 1। फिर बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे इसका विन्यास लिखा है 2 2। फिर है बोरोन, बोरोन के नीचे इसका विन्यास लिखा है 2 3। फिर है कार्बन, कार्बन का विन्यास है 2 4। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का विन्यास है 2 5। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का विन्यास होगा 2 6। फिर है फ्लोरीन, फ्लोरीन का विन्यास होगा 2 7। फिर है नियोन, जिसका विन्यास होगा 2 8। अब इसमें से क्या पूछा है, क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, इनके जो आखिर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए क्या ये जो संख्या आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन की, क्या ये समान है? तो उत्तर होगा नहीं। ठीक है, इसका आप उत्तर लिखेंगे नहीं। फिर है अगला क्वेश्चन, क्या इनके कोशों की संख्या समान है? इनके जो कोश हैं इनकी संख्या समान है। तो आप देख रहे हैं ऊपर सब में 2 2 2 ही कोश आपको दिखा रखे हैं, इसका मतलब जो कोशों की संख्या है ये समान है। तो हाँ, कोशों की संख्या समान है। इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। समझ में आ गया बच्चों आपको इतना? अब हम बढ़ते हैं इसकी अगली स्लाइड में। अब है कोशों की संख्या बराबर होती है आवर्त की संख्या। जितने कोश होंगे उतनी ही आवर्त होंगे। तो अगर हमें कोशों की संख्या पता है और हमसे आवर्त की संख्या पूछी जाती है तो हम आसानी से बता सकते हैं, जितनी संख्या कोशों की है उतनी संख्या आवर्त की भी होगी। अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आपको इतने सारे तत्व के नाम दे रखे हैं, क्लोरीन तथा आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLM कोशों में स्थित हैं। ठीक है, इन 3 कोशों में इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो इनको कौन से आवर्त में रखा गया? तीसरे आवर्त में रखा गया। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इनकी पुष्टि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, एक सूत्र दे रखा है, इस सूत्र के अनुसार हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके ऊपर निर्भर करते हैं, जहां n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। n क्या होता है? नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए दे रखा है K कोश में क्या होता है? हमने इस फॉर्मूले को डाला, 2n² को डाला, तो 2 × 1 n क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि जो n है ये उस संख्या का, उस कोश की संख्या होगी जो नाभिक के बाद जिस संख्या पे हमारा कोश होता है उसका नंबर हम इस n पे डालेंगे। तो हमारा पहला क्या है? K कोश प्यारे नंबर पे आता है, तो n की जगह हमारी संख्या आएगी 1। और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो उसका उत्तर आएगा 2। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है वर्कशीट में, मेरे ख्याल से इस तत्व की जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ बात चल रही है इलेक्ट्रॉन की। वही आप देख रहे हैं L कोश में अगर हम फॉर्मूला डालेंगे 2n², तो n की जगह हम क्या डाल देंगे? 2। क्यों? क्योंकि जो L है ये दूसरा कोश है। नाभिक से अगर हम गिनती करते हैं तो दूसरे आवर्त में इस प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 8। इस प्रकार हम पाएंगे कि दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी ठीक कर लेंगे, तत्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन है।
इसी प्रकार तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आवर्त में क्रमशः 8, 18, ये देखो ये जो सीक्वेंस है ये आपको दिमाग के अंदर रखना है, तभी आप इसके अनुसार विन्यास लिख पाएंगे। 2, 8, 8, 18, 32 एवं 32 तत्व होंगे। अब कुछ प्रश्न हैं, इनका हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए सारे प्रश्न पढ़ देती हूँ, क्योंकि इनके उत्तर मैंने अपनी आगे स्लाइड में लिखे हुए हैं। तो पहले जरा एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। इसमें दे रखा है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की परमाणु संख्या क्रमशः 12, 13 और 14 है। क्वेश्चन नंबर 3, समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समानताएं पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास कार्य। उत्तर 1, फ्लोरीन के बारे में पूछा था। फ्लोरीन का हमारी परमाणु संख्या होती है 9। तो इस प्रकार इसका विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? ब्रैकेट में मैंने दे रखा है 2, 7। दूसरा था उसमें क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आएगा 2, 8, 7। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या समानता है? समानता ये है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों के ही बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उत्तर 2, मैग्नीशियम का दे रखा है 12 परमाणु संख्या, तो इसका विन्यास क्या रहेगा? 2, 8, 2। तो इसका समूह क्या रहेगा? 2 और आवर्त रहेगा 3। देखिए बच्चों, समूह कैसे निकालते हैं। ये जो समूह है, ये जो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है, ये वाली जो लास्ट की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है, ये हमारे समूह की संख्या बनाती है। और आवर्त की संख्या कैसे आती है कि टोटल कितने कोश इसमें लगे हैं। तो पहला कोश है ये K, L में 8 है, M में 2 है। तो आप देखें K, L, M, इस प्रकार 3 कोश हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा तीसरे आवर्त का। तो इस तरीके से हमें समूह और आवर्त ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझकर देने हैं। अब है इसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का है 13 परमाणु संख्या, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 3। सेम ऊपर वाली प्रक्रिया हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इसका समूह और आवर्त ढूंढने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। इसका समूह निकालेंगे तो हमारा, हम ऊपर वाले में 2 जैसे आपको दिख रहा है, मैग्नीशियम का समूह है 2। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद इसमें हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम का हमारा समूह 13 हो जाएगा और आवर्त हमारा 3 ही रहेगा, क्योंकि K, L, M 3 ही कोश इसमें है, तो आवर्त इसमें 3 आएगा। फिर है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या है 14, तो उसका समूह भी है 14 और इसका आवर्त भी रहेगा 3। अब है हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 3। इसमें हमें 3 तत्वों के बारे में बताना था। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो 1 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 रहेगा। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1 रहेगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 रहेगा। इनमें समानता हम देख रहे हैं कि इनके बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाता है कि संयोजकता जो है तीनों की वो बराबर हो जाएगी और संयोजकता भी इनकी 1 हो जाएगी। तीनों की संयोजकता 1 हो जाएगी। उत्तर नंबर 4,
पहले वाला का ऐसे आप उत्तर लिखेंगे, पहले में है 2, दूसरे का है 8, तीसरे का है 18। उत्तर नंबर 5। इसमें आधुनिक सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमें अंतर बताना था, इनको डिस्कस करना है। तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इनको लिखा है, एक टेबल इनकी तालिका इनकी बनाई है। आप लोग भी इस तरीके से तालिका बनाकर लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तरफ हमने लिख लिया आधुनिक सारणी और दूसरी तरफ हमने लिख लिया है मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए पढ़ते हैं इसका पहला पॉइंट। यह परमाणु संख्या के अनुसार क्रमित है। कौन सी? आधुनिक सारणी। मेन डिफरेंस इनका यही है, इसको हम याद रखेंगे। आधुनिक सारणी में जो तत्व रखे हुए हैं वो परमाणु संख्या के अनुसार क्रमित करके रखे गए हैं। लेकिन मेंडलीव में क्या हुआ था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ था, तत्व हमारे रखे हुए थे वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। आधुनिक सारणी में 18 समूह हैं, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह थे। आधुनिक सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया था, लेकिन मेंडलीव में क्या हुआ था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं मिला था। उस वक्त पे इनकी खोज ही नहीं हो पाई थी ठीक से, तो इसलिए इनके लिए ठीक से कोई समूह नहीं बना था, तो इनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो ये है मेन अंतर आधुनिक सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो यहाँ होती है हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक दूसरी वर्कशीट लेकर। जल्दी से आप अपना इस वर्कशीट का काम कंप्लीट कर लीजिए और भेज दीजिए अपनी मैम के पास में। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।